हे गाइस वेलकम बैक। सो बहुत दिनों से ये पेंडिंग था ये वीडियो कि स्क्रैम्बलर 400X वर्सेस KTM 390 एडवेंचर कौन सा बाइक बेटर है, तो उसके बारे में हम वीडियो करेंगे। और इससे जो ये 390 की जो सीरीज जो है खत्म हो जाता है। इसके बाद एक्चुअली जो एंड्यूरो का राइड है, जो KTM 390 एडवेंचर की एंड्यूरो वर्सन है, उसकी राइड आ रहा है। उसका वीडियो जो है बनने वाला है। आई थिंक 7-8 को जो है उसकी राइड होगा, तो होने के बाद उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा मेरा गला अभी खराब हो गया है। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारा ट्रैवल हो गया और ये राजस्थान की हीट, फिर दिल्ली की हीट, फिर वहाँ से जब बैंगलोर आ गए, फिर ये कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये सब जो गर्मी में होता है ना कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक पी लो, उस चक्कर पे गया वॉट लग गया। एनीवेज, सो देखिए दोस्तों, ये दोनों मोटरसाइकिल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, दोनों मोटरसाइकिल के दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अगर इन दोनों में बेटर मोटरसाइकिल कौन सा है आप मुझे पूछते हो, तो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन कि KTM 390 एडवेंचर की हम कौन सी वर्जन के साथ जो इसको कंपेयर कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो स्क्रैम्बलर 400X है उसको जो है हम KTM 390 एडवेंचर X के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ना कि जो है जो अपना रेगुलर वर्सन जो है, स्टैंडर्ड वर्सन, उसके साथ। क्योंकि जो स्टैंडर्ड वर्सन है ना, उसमें क्या है देखो, एक तो जो है एडजस्टेबल सस्पेंशन आ जाता है, फिर आपका क्रूज कंट्रोल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे, दैट्स डेफिनेटली अ बेटर पैकेज कंपेयर टू दिस वन। एंड ऑब्वियसली मेन जो डिफरेंस की डिफरेंस है वो है 21 इंच की जो फ्रंट व्हील एंड स्पोक व्हील के साथ आता है। तो वो क्या होता है ना, ऑफ रोड में उसकी एक्सपीरियंस एंटायरली चेंज हो जाता है। इसीलिए उस वर्सन को इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा एजेस जो है वो बाइक को मिल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, एडवेंचर X के साथ इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि मोटा मोटी अगर देखोगे तो ये इसके साथ जो है फिट हो रहा है। तो वो है बात। ओके, सबसे पहले जो हम लोग जो नेगेटिव से शुरू करेंगे, ताकि आपको जो समझ में आ जाए कि दोनों बाइक्स में नेगेटिव क्या है। सबसे पहला नेगेटिव फैक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो वो है वाइब्रेशंस। दोनों के दोनों मोटरसाइकिल पे जो है वाइब्रेशन है, लेकिन KTM 390 एडवेंचर पे ज़्यादा वाइब्रेशन है। एंड KTM 390 एडवेंचर पे क्या होता है, शुरू से ही आपको जो वाइब्रेशन फील होता है, जब आप हाईवे पे जाते हो तब आपको वाइब्रेशन जो है कम फील होता है। सेम थिंग अगर हम लोग स्क्रैम्बलर पे देखेंगे, थोड़ा सा उल्टा है। सिटी के लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होता है, इट फील्स मोर रिफाइंड। बट जैसे आप हाईवे पे जाते हो टॉप स्पीड्स पे, जैसे 110, 120, वो सब स्पीड पे आपको जो धीरे धीरे वाइब्रेशन फील होने लगता है। बट दोनों के दोनों मोटरसाइकिल के हिसाब से अगर आप देखोगे कि आपकी कौन सी मोटरसाइकिल जो है आपको क्वालिटी फील कराएगा, आई थिंक दैट वे स्क्रैम्बलर 400X एक्चुअली फील्स बेटर। अगर आप सिटी में चलाते हो, इसका मतलब घूम के यहीं आ जाते हैं कि अगर आप सिटी स्पीड में चलाते हो, जहाँ पे आप नॉर्मल मतलब स्लो स्पीड्स में राइड करते हो, तो वहाँ पे जो है स्क्रैम्बलर 400X आपको जो है बेटर फील होगा। अब देखो, सिटी का जब बात कर रहे हैं, सिटी के लिए और क्या एस्पेक्ट्स मैटर करता है, एक जो है आपकी गियर शिफ्टिंग, एक जो है आपकी इनिशियल लो एंड टॉर्क, एंड आपका जो है क्लच की रिस्पॉन्स कैसी है, वो सब के हिसाब से अगर आप देखोगे तब भी मुझे लगता है कि स्क्रैम्बलर 400X इज एनी डे ए बेटर मोटरसाइकिल इन द सिटी कंपेयर टू द 390 एडवेंचर। बट दोनों के दोनों मोटरसाइकिल जो है हाई कंप्रेशन इंजन है, एंड इसमें पावर जो है पिक डिलीवर होता है उनके सीसी के हिसाब से। उस हिसाब से अगर देखोगे, दोनों के दोनों मोटरसाइकिल में जो है आपको हीट डेफिनेटली सिटी में फील होगा। बट बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न नहीं है, आप उसके साथ गुजारा कर सकते हो, कोई इशू है नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों कंफर्ट के मामले में। देखो, कंफर्ट के मामले में आई फील कि एडवेंचर X के हिसाब से हम लोग इसको अगर कंपेयर करेंगे, इनफैक्ट आप अगर इसको KTM 390 एडवेंचर की जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसके हिसाब से भी कंपेयर करोगे, तब भी आई फील सस्पेंशन सेटअप एंड द ओवरऑल जो सीट कंफर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो आई फील कि स्क्रैम्बलर 400X इज अ बेटर पैकेज। क्योंकि स्क्रैम्बलर 400X की जो सीट की क्वालिटी है, जो विड्थ है, आई मीन इट्स मोर बिल्ट फॉर कंफर्ट। मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो फोकस किया गया है कंफर्ट के हिसाब से। इवन द सस्पेंशन सेटअप में क्या है ना, स्क्रैम्बलर 400X की जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा हैंडलिंग में अच्छा नहीं करेगा, बिकॉज स्लाइटली सॉफ्ट सस्पेंशन पे है, ट्रैवल भी लो है। बट जो उसकी सस्पेंशन सेटअप है वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देगा। कंफर्ट के मामले में ये अच्छी मोटरसाइकिल है। देखो, जैसे अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड हिमालयन और स्क्रैम्बलर 400X और 390 एडवेंचर को अगर हम लोग इन तीनों की जो है सस्पेंशन सेटअप को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो सेटअप मिलेगा आपको हिमालयन पे मिलेगा, क्योंकि उसमें लॉन्ग ट्रैवल भी मिल जाता है, प्लस एक प्लस फील भी होता है, जो क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन इज बेटर। देन आ जाता है आपका स्क्रैम्बलर 400X, एंड देन आपका आता है 390 एडवेंचर। बिकॉज 390 एडवेंचर की जो सस्पेंशन सेटअप है, स्लाइटली आपको फील होगा कि हल्का सा जो है स्टिफर सेटअप है। उसकी और एक रीज़न ये भी बन जाता है, बिकॉज इट्स अ लाइटर मोटरसाइकिल, तो वो सस्पेंशन की फीलिंग आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे हिमालयन पे अगर आप आ जाते हो, बिकॉज माई बाइक इज ऑल्सो हैवियर, एंड आप जब उस पर बैठते हो तो उसके जो सस्पेंशन है ना, बहुत अच्छा काम करता है, एंड यू फील दैट कि वो कंफर्ट बहुत ज़्यादा आपको फील होता है। देन आपका आ जाता है स्क्रैम्बलर 400X। स्क्रैम्बलर 400X कैसा है, बीच में है, मतलब वेट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, एंड सस्पेंशन की सेटअप जो है काइंड ऑफ स्मूथर सेटअप पे सेटअप किया गया है। इसके वजह से वो भी सिटी में बहुत अच्छा फील होता है। ओवरऑल मतलब सस्पेंशन जो है कंफर्ट के लिए ट्यून्ड है।
सो ओवरऑल कंफर्ट के हिसाब से आई फील दैट कि स्क्रैम्बलर 400X इज़ अ बेटर मोटरसाइकिल, कंसिडर इट आप उसको सिटी में चलाते हो या फिर हाईवे में भी चलाते हो। लेकिन हाईवे पे जब बात आ रहा है तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि हाईवे में एक बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे स्क्रैम्बलर 400X के साथ जो फेस करना पड़ा। देखो मैंने स्क्रैम्बलर 400X लास्ट ईयर बहुत सारे ट्रिप्स में यूज़ किया, इस साल मैं प्लान कर रहा हूँ आइदर KTM 390 एडवेंचर या फिर जो एक्सपल्स है उसके साथ हम लोग बहुत सारा ट्रिप करेंगे। नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली जब कोई भी नया मोटरसाइकिल आता है हम लोग कोशिश करेंगे उस साल उस मोटरसाइकिल पे ट्रिप्स करने के लिए। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आ गया दोस्तों कि जो हाईवे पे अगर आप देखोगे तो 390 एडवेंचर इज डेफिनेटली बेटर मोटरसाइकिल। उसका मेन रीज़न क्या है बताता हूँ। देखो विंड प्रोटेक्शन ना वो बहुत बड़ी चीज़ होता है जब आप हाईवे टूर करते हो। अगर विंड प्रोटेक्शन एक मोटरसाइकिल में अच्छा नहीं है तो फर्स्ट आपको जो है बहुत जल्दी कर देगा, टायर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि जब जितना ज़्यादा विंड आपकी बॉडी पे लगेगा उसके हिसाब से आप टायर्ड होते रहोगे। सेकेंड, जब एयर हवा की प्रेशर ज़्यादा आता है ना तो ओवरऑल आपकी राइड टाइम ये सब में जो है ना आपको फील होता है कि भाई ओवरऑल फटीग ज़्यादा हो जाता है एंड टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जितने सारे नेकेड टाइप की बाइक्स है जिसमें फेयरिंग और ये सब नहीं है उसमें ये इश्यूज़ होता है कि आपको विंड जो है ज़्यादा लगता है। तो वहाँ पे अगर देखोगे तो 390 एडवेंचर डेफिनेटली बेटर मोटरसाइकिल है, बिकॉज सामने फेयरिंग है और ये ओवरऑल जो वाइजर्स है उसमें से जो विंड कट बहुत अच्छी तरह से होता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा टूरिंग फोकस्ड हो हाईवे पे तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप 390 एडवेंचर ही लेके जाओ। बट हाँ, सेम थिंग अगर आप देखोगे वो वाइजर की डिसएडवांटेज क्या है, जब आप सिटी राइड पे चलाते हो, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो तब क्या होता है ना जी, ये जो फेयरिंग और ये सब कुछ है ये आपको थोड़ा तंग भी करता है। बिकॉज आप इमेजिन करो जैसे आपकी वाइजर अभी 390 एडवेंचर पे बहुत टॉल वाइजर दे दिया है। जनरली क्या है ना, उतना टॉल वाइजर देने से और भी एक प्रॉब्लम होता है, थोड़ा विज़न की प्रॉब्लम होता है। आपको ये पता होगा अगर आप एडीवीज चलाते हो तो आप अगर कहीं कहीं पे भी ट्रेनिंग लिए होंगे तो आपको हमेशा बोला जाता है कि आपको विज़न जो है बहुत आगे रखना है। लेकिन सिटी लिमिट्स में ये हो नहीं पाता है बिकॉज आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से गुजरते हो, कभी कभी पोर्टल्स बहुत नज़दीक में आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो वो सब केस पे क्या है ना, आपको जो है सिटी में ऐसी बाइक चाहिए कि जितना नेकेड उतना बेटर। सो नेकेड स्ट्रीट ये सब जो बाइक्स है ना, ये सब जनरली जो सिटी के लिए बहुत अमेजिंग रहता है। तो वहाँ पे जो है 390 एडवेंचर इज़ नॉट ए ग्रेट बाइक इन सिटी। आई मीन अगर हम ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं सिटी के हिसाब से, ओके, अदरवाइज बोथ ऑफ देम कैन डू एवरीथिंग, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तो वहाँ पे आ जाता है कि हाईवे पे ये चीज़ जो है उल्टा हो जाता है एंड हाईवे पे आपको ये चीज़ जो है अच्छा लगने लगता है। फ्यूल रेंज की बात कर लेते हैं। देखो ऑब्वियसली दोनों के दोनों जो टैंक साइजेस है वो बड़ा नहीं है, मतलब छोटा ही है। जस्ट सो फ्यूल टैंक के रेंज पे आई स्टिल फील दैट कि KTM 390 एडवेंचर में थोड़ा सा एज रहेगा, बिकॉज आई थिंक द टैंक हैज स्लाइटली मोर फ्यूल टू कैरी कंपेयर टू दी स्क्रैम्बलर 400X। लगेज कैरिंग, अभी लगेज कैरिंग की अगर बात देखेंगे दोस्तों, ऐसी बात है कि जो अच्छा लगेज से पहले हम पिलियन कंफर्ट की बात कर लेते हैं। देखो राइडर एंड पिलियन दोनों की बात चल रही है। जो मैंने राइडर वाले बात तो बता दिया कि आपको भाई जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है स्क्रैम्बलर में, एंड KTM में जो सीट है वो थोड़ा सा क्या क्या है ना, वो एक्चुअली इट इज़ मेड फॉर काइंड ऑफ रैली, जैसे आप ट्रेल्स और वो सब करते हो तो उसमें क्या है ना वो सीट बहुत अच्छा रहेगा। बट टूरिंग के लिए ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपको थोड़ा सा जो है सीट को जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट सेम थिंग ऑन स्क्रैम्बलर, अगर आप देखोगे राइडिंग और राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए अमेजिंग सीट्स है। पिलियन के लिए तो KTM तो बहुत ही नीचे जाएगा क्योंकि पिलियन के लिए कोई जगह है नहीं। बट स्क्रैम्बलर पे अगर आप देखोगे तो पिलियन सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप पिलियन के साथ ट्रिप करना चाहते हो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप स्क्रैम्बलर 400X पिक करो। बट KTM 390 एडवेंचर में सोलो राइडिंग के लिए ठीक है, बट पिलियन के लिए थोड़ा सा सीट जो इतना काफ़ी नहीं है। लगेज के हिसाब से अगर देखोगे, देखो मुझे लग रहा है कि अभी नेकेड बाइक के हिसाब से दोनों अगर देखोगे दोनों सेम टाइप की है। आप टेल बैग माउंट तो कर सकते हो। स्क्रैम्बलर 400X में मुझे लगता है कि थोड़ा इजी है बिकॉज ऑफ द ग्रैब रेल की जो स्टाइल है वहाँ पे बांधना थोड़ा इजी रहेगा। KTM 390 एडवेंचर पे थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बट मॉडिफिकेशन होने के बाद आई फील दैट कि 390 एडवेंचर विल एक्चुअली ऑक्यूपाई मोर लगेज। आई मीन बहुत अच्छी तरह से जो सिस्टमेटिकली आप ऑक्यूपाई कर सकते हो एंड वो गाड़ी जो ओवरऑल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा फॉर टूरिंग पर्पस। तो उस हिसाब से अगर आप मॉडिफाई करते हो तो 390 एडवेंचर आपको बेटर रहेगा। बट अदरवाइज दोनों के दोनों जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट पिलियन के हिसाब से डेफिनेटली स्क्रैम्बलर 400X अगर आप पिलियन के साथ ट्रिप करना चाहते हो। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अगर देखेंगे हम, दोनों के दोनों मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रेकिंग में कोई कंप्लेंट्स नहीं है एंड ब्रेकिंग के हिसाब से किसी को सिलेक्ट करना है तो ऐसा कुछ बात नहीं है। दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देता है। बट हाँ, सस्पेंशन के सेटअप के हिसाब से अगर आपको सेलेक्ट करना है, स्क्रैम्बलर 400X जो है ना, ये दिस इज़ नॉट मेड फॉर लाइक हार्डकोर ऑफ रोडिंग। इट कैन गो ऑन ट्रेल्स, ट्रेल वेल कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसकी प्रॉब्लम भी वही है कि जो सामने की सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सेटअप पे है, उसके वजह से कंफर्ट तो आ जाता है, लेकिन जैसे आप गड्ढे वड्ढे अगर सडनली आप वो क्रॉस करोगे तो उसमें वो बॉटम बहुत जल्दी होता है। और उसकी और एक डिमेरिट ये भी है कि वो थोड़ा सा हैंडलिंग में भी आप जब ऑफ रोड में मतलब बहुत तेज़ लेने की कोशिश करोगे, जब वो बहुत ज़्यादा फास्ट सस्पेंशन बीट करने लगेगा ना, यू कैन फील दैट कि थोड़ा सा मोटरसाइकिल जो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा आपके हाथ से। तो बिकॉज इट्स नॉट मेड फॉर दोज काइंड ऑफ राइड्स,
तो सॉफ्ट रोडिंग के लिए अच्छा है, मतलब सॉफ्ट ऑफ रोडिंग आप बोल सकते हो उसके लिए अच्छा है, बट हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए डेफिनेटली आपको 390 एडवेंचर ही आपको प्रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज वो सस्पेंशन सेटअप अलग ही है। वेट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, वेट की जो ओवरऑल फीलिंग है, देखो स्पेक पे शायद वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन फीलिंग में अगर आप देखोगे तो 390 एडवेंचर जो है आपको काफ़ी लाइट फील करवाता है कंपेयर टू दी स्क्रैम्बलर 400X। ऐसा नहीं कि 400X बहुत ज़्यादा हैवी फील करवाता है, बट अगर दोनों को आप हैंड इन हैंड, मतलब दोनों एक साथ में इसमें बैठे उस पर बैठ के देखोगे तो आई थिंक कि 390 एडवेंचर आपको थोड़ा जो है ईजी फील करवाएगा। शॉर्टर राइडर के लिए अगर पूछो कि कौन सी बाइक, देखो दोनों के दोनों जो सीट हाइट्स है ना ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ है, बट आई स्टिल फील कि शॉर्टर राइड्स अगर आप हो तो आई थिंक 390 एडवेंचर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ईजी फील करवाएगा कंपेयर टू दी 400X। बट एज सच अगर आप देखोगे, जैसे मैंने संदकफू ये सब राइड किया था स्क्रैम्बलर 400X में, मुझे हाइट के लिए कोई भी इशू नहीं हुआ, हर जगह पे आई वाज इजीली मैनेजिंग। थोड़ा सा 1-2 दिन अगर आप राइड कर लोगे, आई एम श्योर कि दोनों के दोनों बाइक आप इजीली कर सकते हो, बट आई फील स्टिल कि KTM 390 एडवेंचर इज मच मोर ईजियर बाइक टू हैंडल इफ योर हाइट इज शॉर्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, आई थिंक आई हैव मोर और लेस कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। अब देखो दोस्तों, देखो बाइक्स को कंपेयर करना ऐसा है कि यार दोनों अलग अलग टाइप की बाइक है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या होता है ना, इवन फॉर दैट मैटर अगर बाइक सिमिलर भी है उसको भी कंपेयर करना है। देखो हर बाइक जो है अलग तरीके से बनाया जाता है, सो सबकी अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है, लेकिन क्या होता है ना, हर इंसान जो है यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं जिसके लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ, सो दे आर नॉट केपेबल ऑफ ओनिंग लाइक मल्टीपल मोटरसाइकिल्स कि भाई मैंने हाँ ऑफ रोड के लिए एक रख दिया, स्पोर्ट के लिए एक रख दिया, टूरिंग के लिए एक, सिटी के लिए एक। सो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे या हर किसी के लिए ये मल्टीपल बाइक्स मेंटेन करना नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या है, ऑब्वियसली इट ऑल बैटल्स डाउन कि भाई प्राइसिंग क्या है, और प्राइसिंग के हिसाब से कौन सी मोटरसाइकिल आसपास आ रहा है, सो उसके हिसाब से मुझे एक बाइक खरीदनी है जो मेरे पर्पस को बहुत अच्छा सॉल्व करेगा। सो दैट इज़ एग्जैक्टली वाई वी डू दिस कंपैरिजन वीडियोज़। अदरवाइज कोई पर्पस नहीं है इस कंपैरिजन का, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को हेल्प होता होगा। जिनको हेल्प नहीं करता दे कैन सिंपली इग्नोर, सो नॉट अ प्रॉब्लम, बट जिनको हेल्प करेगा आई एम श्योर कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं तो कैसा होगा, अगर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा हाईवे टूरिंग करना चाहते हो एंड यू वांट टू डू मोर ऑफ रोडिंग एज वेल, देन आई वुड सजेस्ट कि यू कैन गो विद दी 390 एडवेंचर। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है सिटी पे ज़्यादा राइड्स हैं एंड कभी कभी आप जो है हाईवे पे टूर करना चाहते हो, कभी कभी हो सकता है कि कोई ट्रेल वेल एक्सप्लोर कर ले एंड यू ऑल्सो वांटेड टू राइड विथ ए पिलियन कंफर्टेबली, एंड देन आई थिंक यू शुड गो फॉर द स्क्रैम्बलर 400X। देखो स्क्रैम्बलर 400X की ना एक और भी चीज़ है, ये जो मोटरसाइकिल आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील करवाता है कंपेयर टू द 390 एडवेंचर एक्स हो या 390 एडवेंचर भी हो, क्योंकि जो फिट एंड फिनिश है ना जो स्क्रैम्बलर 400X की, इट एक्चुअली हैज़ ए लॉट ऑफ सिमिलरिटीज विद द बिगर ट्रायम्फ। आप ये बोल सकते हो कि अगर आप ट्रायम्फ से उस बाइक को ले रहे हो, आपको एक कनेक्टेड फील आएगा कि आपको लगेगा कि भाई ये वो प्रीमियम फील जो है इसमें आता है। लेकिन 390 एडवेंचर एक्स में क्या है, आपको फिर वही है वो KTM वाला फील आएगा, नो डाउट कि उसकी भी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है, बट स्टिल फील दैट KTM फील। दोनों की इंजन जब आप स्टार्ट कर देते हो ना, स्क्रैम्बलर 400X में जो एग्जॉस्ट नोट आता है वो आपको वही वो प्रीमियम फील करवाता है, यू फील नाइस, आई मीन थोड़ा पैम्पर्ड फील करोगे वहाँ पे। KTM 390 एडवेंचर जैसे आप स्टार्ट कर लेते हो आपको लगता है कि भाई कोई अग्रेसिव सा मोटरसाइकिल है, इट्स मोर लाइक ए कॉलेज गाय कि भाई मैं जोश में मुझे भगाओ तो वो फीलिंग है। बट हियर स्क्रैम्बलर 400X इज़ मोर स्टेबल एंड मोर पॉलिश्ड, थोड़ा आप बोल सकते हो कि जैसे MBA ख़त्म किया है एंड देन अभी जॉब ज्वाइन किया है, अच्छी बातें कर रहा है, सो ऐसे टाइप की मोटरसाइकिल। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज मोटरसाइकिल्स। अब देखो दोस्तों, ये जो प्राइस पॉइंट है ना, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग प्राइस पॉइंट है। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल खरीदना आज के डेट पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि इस प्राइस पॉइंट में ना 3 तगड़े प्रोडक्ट्स आ रहा है। सबसे पहला रॉयल एनफील्ड हिमालयन, एंड ट्रस्ट मी हिमालयन 450 अगर देखोगे ना, हर पॉइंट में वो चेक होगा ना कि अगर आप टिक मार्क करना चाहते हो तो हर पॉइंट पे करेगा। एक जो नेगेटिव मुझे लगता है वेट, और उसके बारे में हमने बहुत बात किया, हिमालयन माइनस द वेट हैज़ एवरीथिंग दैट ए टूरिंग मोटरसाइकिल रियली नीड्स। वो सब कुछ है उसमें, बस एक ही चीज़ है वेट। आई विश दैट कि भाई आरी कुछ ना कुछ करके अगर फ्यूचर में थोड़ा वेट पे, देखो वेट होना, वेट मोटरसाइकिल्स में बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में है, अफ्रीका ट्विन सब पे भी है, जस्ट दैट कि अगर वो वेट को थोड़ा सा मैनेज सही तरीके से कर पाएंगे, थोड़ा और नीचे वेट ला सकते हैं, आई थिंक उस बाइक से बेटर बाइक आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड देन आ जाता है आपका फिर स्क्रैम्बलर 400X, बहुत कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट है। लास्ट ईयर हमने इतना सारा राइड किया एंड जिसने भी आज तक स्क्रैम्बलर 400X लिया है, दे आर ऑल हैप्पी। आई मीन लाइक दे रियली शेयर ए वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं खुद अपने वीडियोज़ में देखता हूँ, बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके बताते हैं कि बोलो भाई आपके वीडियोज़ देख के मैंने स्क्रैम्बलर लिया, एंड दे हैप्पी।
एंड वहाँ पे फिर आ जाता है 390 एडवेंचर। देखो 390 एडवेंचर की क्या है ना, हिस्ट्री भी अच्छा रह चुका है। जो पुराना वर्जन है, इवन दो इट वाज नॉट ए लॉट एडवेंचर फ्रेंडली, मतलब वो बनाया नहीं गया था मोटरसाइकिल एडवेंचर्स के लिए, स्ट्रीट बाइक को कन्वर्ट किया गया था, बट स्टिल उसकी हिस्ट्री अच्छा रहा है, लोगों की फीडबैक भी अच्छा रहा है, जो लोग उसको यूज़ किए दे लाइक इट। एंड उस हिसाब से अभी जितने सारे मॉडिफिकेशंस के साथ ये आ रहा है, एक्सेप्ट द वाइब्रेशंस अगेन। जैसे मैंने रॉयल एनफील्ड पे बोला कि वेट प्रॉब्लम है, यहाँ पे केटीएम में वाइब्रेशन प्रॉब्लम है। केटीएम माइनस वाइब्रेशंस इज द बेस्ट बाइक, रॉयल एनफील्ड माइनस वेट इज द बेस्ट बाइक। स्क्रैम्बलर इज एक्चुअली ए नियर टू परफेक्ट बाइक इन दिस सेगमेंट। मतलब ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आप बोल सकते हो स्क्रैम्बलर। इस तरफ बहुत अच्छा नहीं है, जैसे आरी के हिसाब से अगर आप देखोगे, वो जो रोड प्रेजेंस, वो जो हाईवे कैपेबिलिटी एंड ऑल, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सिमिलरली ऑन द केटीएम के साइड पे उतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग अच्छा नहीं करेगा, या वो उतना ज़्यादा लाइट फीलिंग नहीं दिलाएगा जो केटीएम की एडवांटेज है, बट बीच में है। सो ये स्क्रैम्बलर 400X यहाँ पे है। सो एक अगर आप किसी को पिक करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई वुड सजेस्ट कि बोथ आप दोनों के दोनों मोटरसाइकिल जो चलाओ, चलाने के बाद एक फीडबैक ले लो। जो वीडियोज़ हम बनाते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको सोचने पे हेल्प करता है कि हमारे ये पॉइंट्स को जब आप नैरेट करके देखते हो तो आपको समझ में आता है हाँ कि ये चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। बेसिकली दिस आर पॉइंटर्स फॉर यू टू ऑब्जर्व द मोटरसाइकिल व्हाइल यू टेक ए टेस्ट राइड। नॉर्मल क्या होता है, आप अगर कहीं टेस्ट राइड लेने के जाते हो तो आपको दिमाग में 100 चीज़ें घूमता रहता है, तो आपको पता नहीं चलता है। सो इसीलिए ये सब वीडियोस जो है आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द मोटरसाइकिल बेटर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इन द वीडियो, आई ट्राई टू आंसर देम। 1-2 दिन के बाद ये ठीक होगा, फिर देखते हैं, फिर राइड वाइड भी शुरू होगा। एक ट्रिप मैं जो है फैमिली के साथ सोच रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट ड्राइव पे करूँगा, नॉट ऑन राइड। थोड़ा फैमिली के साथ भी करना है, डॉटर की भी स्कूल के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म, तो कुछ ट्रिप्स वहाँ भी होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली बाइक का ट्रिप कुछ लाइंड अप में है। मैं फिर से नेपाल जाना चाहता हूँ। मानो ना मानो यार, नेपाल तो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है एज़ फार एज एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग इज़ कंसर्न। अच्छा लगता है। सो कुछ दोस्त हैं, उनके साथ प्लान्ड है, सो लेट्स सी, करेंगे। अभी तो धूप आया है। नेपाल यार एक्चुअली बारिश में करने से मज़ा आएगा, कीचड़ विचड़ में राइड करने का जो मज़ा, आप लोगों को तो मुस्तांग वाला ट्रिप याद होगा, बड़ा मज़ेदार था। आई थिंक एक्सपल्स के साथ या 390 एडवेंचर के साथ इस बार कुछ तो प्लान करेंगे। चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू।